दोस्तों आज एक ऐसे कटिंग किंग स्टीरॉयड के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और अगर पता भी है तो उसको यूज़ करने का सही तरीका नहीं पता, और उसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट और उसकी पूरी रियलिटी के बारे में नहीं पता। आज इस वीडियो के अंदर मैं बिना फिल्टर के आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेस्टिरोन, मतलब जो इसका केमिकल नेम है ड्रोस्टानोलोन, इसके साइकिल के बारे में, डिस्कस करेंगे। साइकिल गाइड करूँगा, क्या इसकी रियलिटी है और ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आज मिल जाएगा। अगर आप लोग कटिंग करना चाहते हो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये भी बताऊंगा कि ये किन लोगों के लिए बना है, कौन से लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बिगिनर हैं चाहे वो एडवांस लेवल के हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में फुल नॉलेज हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक देख लेना, सब्सक्राइब करना देसी मसल लैब को। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी मसल लैब, जहाँ पे बात होती है रियल फिटनेस एजुकेशन की। और ये वीडियो मैं अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही लें, ताकि आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में या फिर इस कंपाउंड के बारे में पूरी नॉलेज हो पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले समझेंगे कि मेस्टिरोन ये एक्चुअल में है क्या और हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। तो पहले इसे बनाया गया था मेडिकल पर्पज़ के लिए। चाहे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी स्टीरॉयड है, उसे मेडिकल पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है। बट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं, तो इसलिए बॉडी बिल्डर्स इसे उस तरीके के लिए यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। बट इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। और जो आपको बोलते हैं कि स्टीरॉयड बिल्कुल सेफ़ है, या फिर कोई भी है, चाहे कोई भी अनावर है, मेस्टिरोन है, कोई भी स्टीरॉयड सेफ़ नहीं होता, चाहे उसके माइल्ड साइड इफेक्ट भी हों। तो अगर आप लोग उसे अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मेस्टिरोन ये है क्या। ये बनाया गया था मेडिकल पर्पज़ के लिए, वुमेन्स के अंदर जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करने के लिए, उस डायग्नोज को ट्रीट करने के लिए इसे बनाया गया था। बट ड्यू टू उस ट्रीटमेंट के दौरान कुछ बॉडी बिल्डर्स ने ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जो कि एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट हमारी बॉडी को देती है, जैसे गाइनो वाइनो, वाटर रिटेंशन वगैरह नहीं होता, और मसल के अंदर हार्डनेस वगैरह आती है, मसल टाइट रहता है। तो इसलिए बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये उतना ज़्यादा एनाबोलिक नहीं है, बट इसकी जो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है जिससे स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा गेन होती है और मसल के अंदर टाइटनेस रहती है, हार्डर दिखता है मसल, उसके लिए बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं। मेन पर्पज़ इसका यही है कि बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी के अंदर मसल को टाइट रखने के लिए और ड्राई लुक लेके आने के लिए, मसल के अंदर जो डेफिनेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। कॉन्टेस्ट से पहले 6 वीक का, 8 वीक का, 12 वीक का इसका साइकिल ड्यूरेशन होता है, जो कि गोल के हिसाब से चलता है। और डोजेज वगैरह मैं सारी साइकिल गाइड के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये 2 फॉर्म के अंदर आता है, इंजेक्शन फॉर्म के अंदर ही आता है। 2 फॉर्म आती हैं इसकी, एनेंथेड और प्रोपिनेट। हर किसी को पता है कि एनेंथेड क्यों काम आता है, प्रोपिनेट किस काम आता है। बट जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे सिंपल भाषा के अंदर बता देता हूँ कि जो प्रोपिनेट होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है, लाइक 2 से 3 दिन के अंदर ही इफेक्ट कर देगा। और जो एनेंथेड होता है ये वीकली 2 से 3 वीक के बाद आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट देना शुरू करता है। बट इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, ये नहीं है कि भाई एनेंथेड के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज है, कुछ और तरीके से बेनिफिट देगा, नहीं, सेम प्रॉपर्टीज है। और बॉडी बिल्डर्स इसे कटिंग के अंदर ही यूज़ करते हैं या फिर कॉन्टेस्ट प्रेप से पहले यूज़ करता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी नहीं करता, जिसके कारण मसल के अंदर अच्छी डेफिनेशन आती है, मसल हार्डर दिखता है, बिल्कुल लीन दिखता है, ड्राई दिखता है। तो इसलिए बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया कि ये जो कंपाउंड है मेस्टिरोन, ये आपके मसल को प्रिजर्व भी करता है, बट आपके मसल को गेन नहीं करता, क्योंकि इसकी एनाबोलिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी गेन हो जाएगी। बट मसल को प्रिजर्व करेगा, उसको लॉस नहीं होने देगा। और इसके साथ आप लोगों को टेस्ट बेस्ड कंपाउंड हमेशा चलाना ही पड़ेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे साइकिल गाइड के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह होती है। अगर आप लोग इसे यूज़ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इसके बारे में होनी चाहिए, तभी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप लोगों को सारी नॉलेज मिल जाएगी। चाहे वो कोई भी कंपाउंड है, स्टीरॉयड है, पेप्टाइड है, कुछ भी है, हर किसी के बारे में नॉलेज मिलेगी। और जो भी गाइडेंस आप मुझसे लेना चाहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, साइकिल गाइड के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? अगर आप लोग इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को इसकी हाफ लाइफ के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रोपिनेट है उसकी कितनी होती है और एनेंथेट की कितनी हाफ लाइफ होती है। प्रोपिनेट की ये वीकली ही चलाया जाता है, इसे वीकली ही लिया जाता है। वो डोजेस के अंदर बताऊँगा कितनी डोज होती है। तो जो प्रोपिनेट होता है उसकी डोज उसकी हाफ लाइफ होती है 2 डेज से लेके 3 डेज़ और मैक्स 5 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं होती। और हर एक दिन छोड़ के आपको ये अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो बहुत पेनफुल होता है। तो कटिंग साइकिल के अंदर ऐसी ही चीज़ें चलती है, तो भाई बहुत दर्दनाक बॉडी बिल्डिंग है। इसलिए हर दूसरे दिन पिछवाड़े पे सुई लगेगी ना तो पता चलेगा आपको। और डोजेज भी काफ़ी होती है, तो हफ्ते के अंदर 4 से 5 बार आपको लगाना पड़ेगा। और एनेंथेट गेनिंग के अंदर भी काम आ सकता है, बट बहुत सारे लोग ना इसे कटिंग के अंदर ही यूज़ करते हैं, इसलिए प्रोपिनेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एनेंथेट की जो हाफ लाइफ होती है वो 7 डेज से लेके वो होती है 9 to 10 डेज़ की। तो ये वीक के अंदर सिर्फ 2 से 3 बार ही अपनी बॉडी के अंदर आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। और ये DHT डेरिवेटिव है, जिसके कारण आप लोगों को हेयर लॉस की दिक्कत जरूर होगी। अगर आप लोग ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड हैं, हेयर बॉल्डनेस, हेयर लॉस, ऐसी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। बट इसके साथ आप लोगों को एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी गेन हो जाएगी। बट ये है कि भाई बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी नहीं होगा, जिसके कारण आप लोगों को गाइनो वाइनो पफी निपल्स जैसी दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये आपकी बॉडी के अंदर एरोमेटेज भी नहीं होता, जिसके कारण आप लोगों को एरोमेटेज इनहिबिटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी खर्चा आपका बच जाएगा। जैसे कि एनास्ट्राजोल यूज़ की जाती है एज ए एरोमेटेज इनहिबिटर, तो वो काफ़ी महंगी आती है, तो वो भी खर्चा आपका बच जाएगा। तो अगर अदर कंपाउंड ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो शायद वाटर रिटेंशन वगैरह हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, बट बहुत ही लेस इसके एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं, जिसके कारण ये एरोमेटेज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। और दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसका साइकिल ड्यूरेशन। इसका जो साइकिल ड्यूरेशन होता है वो, अगर आप लोग प्रेप कर रहे हैं बिफोर कॉम्पिटिशन, प्रेप के अंदर इसे यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 6 या फिर 8 वीक्स तक ही किया जाता है। और अगर गेनिंग के अंदर कर रहे हैं, मसल को प्रिजर्व करना चाहते हैं, एज ए मसल प्रिजर्व आप लोग इसे रखना चाहते हैं 8 to 12 वीक, इसका मैक्स जो है वो साइकिल ड्यूरेशन होता है। तो ये साइकिल ड्यूरेशन हो गया, ये हाफ लाइफ होगी। डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं, स्टैक भी बताऊंगा कि क्या क्या कंपाउंड आप लोग इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो डोजेज इसकी रहती है 200 mg से, वैसे 100 mg से भी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग 400, उससे ऊपर 500 से 600 mg तक भी लोग चले जाते हैं, जो कि एडवांस होते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो फिर आप लोगों को 400 mg ही, उससे ऊपर लेके नहीं जाना, 200 से 400 mg के बीच में ही रखें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये बिगिनर्स को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का फैट परसेंटेज 15-18 से ऊपर है, 15% या फिर 18% से ऊपर है, तो फिर इसे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज लो होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये वो मैजिक दिखाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एज ए फैट कटिंग में इसे यूज़ कर लूँ, कटिंग के अंदर बॉडी फैट 20% है, 25% है, तो फिर ये काम नहीं करेगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर बॉडी फैट परसेंटेज बिल्कुल डाउन है, लेस देन 10% है, तो फिर ये आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बिकॉज ये मसल को टाइट रखता है, प्रिजर्व करके रखता है और मसल को ड्राई दिखाता है। मसल के अंदर डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होकर निकलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन आप लोगों को निकल के आएगी। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है फॉर बिगिनर्स। इसलिए इसे यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो लोग सिर्फ 10-12% तक ही पहुंच पाते हैं। तो लेस देन अगर 10% आप लोग जा रहे हैं तो फिर ही आप लोगों को इसको यूज़ करने का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बना है, ये सोच लो, ठीक है। जो 10% से नीचे जा रहा है, जिनको कंपटीशन खेलना है, उनके लिए है। अगर आप लोग सिर्फ फैट लॉस करके कुछ फोटोशूट करना चाहते हैं तो फिर ये यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रिकॉशंस और मेडिकेशन के बारे में। तो आप लोगों को प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे सप्लीमेंट आप लोगों को ऐड करने पड़ेंगे जो कि इस साइकिल के दौरान, चाहे कोई भी कटिंग साइकिल है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेस्टिरोन ही चला रहे हैं, अगर कोई भी कटिंग साइकिल है तो आप लोगों को सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर सप्लीमेंटेशन ऐड किया जाता है कोलाजन, जो कि आप लोगों के हाइड्रेशन को और
आपकी जॉइंट हेल्थ को सही रखने में भी हेल्प करता है। तो ये चीज़ें ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ओमेगा 3 भी ऐड करना है और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आप लोगों को ऐड करने हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट हेल्थ को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, पोटाशियम हो गया, ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर ऐड करनी है अपने सप्लीमेंटेशन के अंदर। और मल्टीविटामिन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ZMA भी आप लोग ऐड कर सकते हैं जो कि स्लीप क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम या फिर ZMA, इन दोनों में जिंक मैग्नीशियम की जगह आप लोग ZMA ले सकते हैं, या फिर एक ZMT आता है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेगा। और 2 से 3 लीटर मिनिमम वाटर होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोग 5 लीटर से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 लीटर से ऊपर तो पानी आप लोगों को एक दिन के अंदर जरूर पीना है। बाकी अपनी जॉइंट हेल्थ के लिए ओमेगा 3, कोलाजन, ZMA, पोटाशियम और मैग्नीशियम रिच फूड आप लोगों को जरूर ऐड करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये आप लोगों की प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस हो जाएंगी। बाकी अदर जो कंपाउंड इसके साथ चलेंगे उसकी कुछ अलग मेडिकेशंस और सप्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, मल्टीविटामिन जरूर ऐड करना है, ओमेगा 3 जरूर ऐड करना है। एक आप लोगों को और सप्लीमेंट ऐड करना है D3, जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन D3। ये आप लोगों को जरूर ऐड करना है। ये आप लोगों की बोन हेल्थ को भी सही रखता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इन चीज़ों के। और साथ में आप लोगों को कुछ नेचुरल रिकवरी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को शट डाउन करते हैं ना, ये जो जितने भी स्टेरॉइड है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को सप्रेस करते हैं। तो नेचुरल रिकवरी के लिए आप लोगों को कुछ ऐसे सप्लीमेंटेशन ऐड करना चाहिए जो कि इनकी हेल्थ को सही रखते हों। लाइक D3 भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मल्टीविटामिन भी हेल्प करता है। आप लोगों को अश्वगंधा भी जरूर ऐड कर लेना है जो कि नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने में और स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत सारे सप्लीमेंटेशन होते हैं जो कि ऐड करने पड़ सकते हैं ड्यू टू सिचुएशन, जो भी साइकिल के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं स्टैक के बारे में। आप लोगों को इसके साथ कौन कौन से कंपाउंड चलाने हैं। अनावर चला सकते हैं आप लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा एनाबोलिक होता है, 600% एनाबोलिक होता है और लेस एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आपको देता है जिसके कारण काफ़ी अच्छा मसल गेन हो जाता है। टेस्ट पी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मसल गेन हो जाएगा आपको आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, ट्रेन यूज़ हो जाएगा। विनस्ट्रोल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के आप लोगों को स्टैक बनाना पड़ता है। ठीक है, वो बता देंगे कैसे बनता क्या होता है, डिपेंड करता है किस तरह की बॉडी बनानी है, क्या गोल है और क्या क्या ज़रूरत होती है बॉडी की, उसी हिसाब से ही स्टैक बनाया जाता है। ठीक है, और टेस्टा ई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं नैनथेड, अगर बल्किंग कर रहे हैं उसके अंदर मसल को प्रिजर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टैक के अंदर। बेनिफिट्स के बारे में हर किसी को पता है क्यों लेना है, किस लिए लेना है, बट साइड इफेक्ट के बारे में कोई नहीं बताता। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक्ने, ऑयली स्किन, मूड स्विंग, अग्रेशन, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी और हेयर लॉस होने के सबसे ज़्यादा दिक्कत है बिकॉज इट इज़ DHT डेरिवेटिव, जिसके कारण आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये काम किस तरीके से करता है, जिसके कारण आप लोगों की स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाती है और मसल प्रिजर्व भी होता है और मसल के अंदर हार्डर लुक वगैरह भी आती है। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। सिंपल भाषा के अंदर बता देता हूँ, ये आप लोगों के एंड्रोजन के साथ बाइंड हो जाता है डायरेक्टली, जिसके कारण आप लोगों की स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाती है और मसल काफ़ी ज़्यादा टाइट और हार्डर दिखता है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वाटर रिड्यूस करता है, मसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन लेके आता है, वो चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी देखने के अंदर मिल ही जाएंगी जब आप लोग इसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसके बेनिफिट वगैरह मिलते हैं और ये इसके साइड इफेक्ट है। बाकी लीवर के लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, बट फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सप्लीमेंटेशन उसके लिए भी लेना ही पड़ेगा। मिल्क थिसल ऐड कर सकते हैं या फिर टुडका ऐड कर सकते हैं, यूडिलिव 150 mg, 300 mg या फिर 52 DS, इनमें से कोई भी चीज़ें डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, किस तरीके की सिचुएशन है, उस हिसाब से ऐड की जाती है। और एक NAC नैक करके भी सप्लीमेंट आता है, वो भी लीवर को प्रोटेक्ट करता है। गार्लिक एक्सट्रैक्ट भी लीवर को प्रोटेक्ट करता है। किडनी के लिए आप लोगों का सिस्टोन आ जाएगा और हार्ट हेल्थ के लिए आपका ओमेगा 3 आ जाएगा। कोलेस्ट्रोनिल एक आती है, अम्बाना ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आया, हिमालय की आती है वो अम्बाना।
वो भी आपकी लिपिड प्रोफाइल को, मतलब कार्डियो हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ऐड करना पड़ सकता है, और ये कार्डियक हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसके कारण हार्ट के रिलेटेड इशू आने शुरू हो सकते हैं। क्लेन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और सेफ साइकिल जो लेंथ है वो 12 वीक से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम 6 to 8 वीक्स तक आप लोग जा सकते हैं बिफोर कॉन्टेस्ट प्रेप। जब कंपटीशन खेला उस टाइम आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को फ़ोटो शूट करना है, काफ़ी ज़्यादा लीन दिखना है, देखो हर किसी का गोल पर्सनल होता है ना, किसी ने कुछ सोच रखा होता है, तो उस हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। और इसको ख़त्म होने के बाद पीसीटी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आप लोगों का क्लोमिड चलेगा। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा पीसीटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग पीसीटी के बारे में भी पूछते हैं, ठीक है। क्लोमिड चलेगा, नोर्वाडेक्स चलेगा, HCG चल सकते हैं, नेचुरल रिकवरी के लिए अश्वगंधा चल सकता है, शिलाजीत चल सकता है, ZMT, ZMA, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा सारी की सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। फॉर पर्सनल ट्रेनिंग यू गाइस कैन अप्रोच मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है, वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छी नॉलेज मिली है, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्त का शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज ही मिलेगी बॉडी बनाने की, और इन कंपाउंड को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इनकी रियलिटी है, क्यों यूज़ होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, ये बताऊँगा इस पूरे चैनल के ऊपर। तो सारी की सारी वीडियोस इनके रिलेटेड ही आने वाली है, फुल नॉलेज मिलेगी इस चैनल के ऊपर आप लोगों को। तो सब्सक्राइब करो देसी मसल लैब फॉर रियल फिटनेस एजुकेशन। नो ड्रामा, नो क्लिक बेट, ओनली रियल फिटनेस एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।